we'll discuss about the leading the summary of this chapter. Okay, so I told you that entire family was rushed there and all the things was presented there and everyone was weeping because of the ट्रिकी. सब लोग ट्रिकी के लिए रो रहे होते हैं. उसके सारे सामानों को इकट्ठा किए रहते हैं, जो भी उसके सफ़र की सामान होती है, लंच की सामान, डिनर की सामान होती है. ठीक है, एवरीथिंग वॉज एंड जो उनकी मिस्ट्रेस होती हैं वो उसके सामानों का गट्ठर बनाकर अपने खिड़की से बाहर फेंक देती हैं, जो कि डायरेक्टर के द्वारा देखा जा रहा होता है. एवरी वन वॉज, यू कैन से, got in a painful condition and the writer has been moved on from that place. Okay, and further we saw that everything was depend upon the surgery. बेटा इस कहानी का जो मेन मोटो है वो ये है कि जो डॉक्टर रहता है वो ट्रिकी को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है. उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी रहता है कि जो ट्रिकी रहता है वो बहुत ही रिच मिस्ट्रेस का डॉग रहता है और इससे इनको ये बेनिफिट होता है कि वो उनके मन में एक लालच आ जाती है. ठीक है, एक कह सकते हैं टैम्प्ड हो जाता है, इसलिए कि जो ट्रिकी रहता है उसको इतनी सारी लगेज आती हैं हॉस्पिटल में हर हफ्ते डेली कि इससे उन्हें लगता है कि मैं उसे एक परमानेंट गेस्ट के तौर पे अपने पास रख लूँ, ताकि ठीक होने के बाद भी उसको उसकी जो सामानें आती थी उसका बेनिफिट वो डॉक्टर ले. यानी कि ये जो आपके मिस्टर हैरियट हैं वो नॉर्मल डॉक्टर हैं, लेकिन जो ये कह सकते हैं कि मिसेस पम्फ्री हैं वो बहुत ही रिचेस्ट रहती हैं. ठीक है, कह सकते हैं हम कि मिस्ट्रेस वाज एक्सट्रीमली रिच कंपेयर दैन मिस्टर हैरियट. तो ये इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और जो ट्रिकी रहता है, ठीक है, जो ट्रिकी रहता है उसको अपने यहाँ परमानेंट गेस्ट के तौर पे रखना चाहते हैं वो, इसलिए क्योंकि बेटा जो इनकी मिस्ट्रेस रहती हैं वो ट्रिकी के लिए इतना ज़्यादा सामान भेजती हैं खाने पीने की, कोका, वाइन, चॉकलेट्स, क्रीम, केक्स, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमेशा भेजती रहती हैं. और बेटा ट्रिकी को न देकर बल्कि ये जो हैरियट रहते हैं ये और इनके जो कह सकते हैं कोऑपरेटर रहते हैं, असिस्टेंट, वो सारे खाते पीते और इन्जॉय करते हैं. ठीक है, तो इस बात का खबर इनको नहीं रहता है, लेकिन ये लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ ट्रिकी. ठीक है, और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि ट्रिकी की जो हालत है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर जाती है. वो धीरे धीरे अब उसकी हालत एकदम अच्छी हो जाती है. वो बाकी सारे डॉग्स के साथ खेलने भी लगता है वहाँ पे, और ये सारी चीज़ें मिस्टर हैरियट देख के काफ़ी खुश भी होते हैं. उसके बाद भी वो इन्फॉर्म नहीं करते हैं मिसेस पम्फ्री को कि आपका ट्रिकी ठीक हो चुका है. ठीक है, और वो ये चाहते हैं कि ट्रिकी परमानेंट के लिए यहाँ पे रुक जाए. और यहाँ पे जो कह सकते हैं कि मिसेस पम्फ्री रहती हैं वो काफ़ी टेंशनाइज रहती हैं ये सोचकर कि मेरा ट्रिकी कैसा होगा, किस हाल में होगा. और वो काफ़ी टाइम उनको कॉल भी करती हैं पूछने के लिए कि हमारा ट्रिकी कैसा है. ऑल द वाई मिसेस पम्फ्री हार्वर्ड एनेक्सियस इन द बैकग्राउंड. And one thing more, that ringing a dozen times a day for the, you can say, latest bulletins. और बेटा दिन भर में हज़ारों बार कॉल करती हैं, कई बार कॉल करती हैं उसके बारे में बुलेटिन्स यानी समाचार लेने के लिए. आई डोडेड द questions about whether his cushions were being turned and regularly was his correct coat were according to the weather, but I was able to tell her that little fellow was out of danger and convalescing replied rapidly. और कहते हैं कि वो बहुत ही जल्द जिस तरह से उसकी देखभाल की जा रही है, जिस तरह से उसका लुक आफ्टरिंग किया जा रहा है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा रैपिडली यानी बहुत तेज़ी से. और वो ये बताते हैं कि अब वो आउट ऑफ डेंजर है. इतना सुनने के बाद वो बहुत खुश हो जाती हैं. द वर्ड convalescing seems to something Mrs. Pomfrey, and she started to bring round Russ egged 2 dozen at a time and a build up Tricky's strength for a happy period. My partners and I had 2 eggs each for breakfast. मैंने आपसे बताया कि जो मिसेस पम्फ्री रहती हैं वो ट्रिकी के खाने के लिए बहुत सारे सामान भेजती हैं, एग्स भेजती हैं, वाइन भेजती हैं. ठीक है, ब्रेकफास्ट के लिए. तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लिखा गया है कि आई हैड 2 eggs, यानी कि जो राइटर हैं वो 2 अंडे खाया करते थे ब्रेकफास्ट में और उनके पार्टनर भी इसका आनंद लिया करते थे. ठीक है, बट व्हेन द बॉटल ऑफ वाइन्स बिगन टू अराइव, लेकिन जैसे ही शराब की बोतलें आती थी और उसे पीने का टाइम होता था,
द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डाउन टू द हाउस होल्ड। तो पूरे घर कह सकते हैं कि वो जो पूरे घर का इंजॉयमेंट था, सिचुएशन था, वो बदल जाता था क्योंकि सारे लोग इंजॉयमेंट के मूड में हो जाते थे। इट वॉज सो इनरिच ट्रिकीज ब्लड। लंच बिकम अ कह सकते हैं सेरिमोनियल एंड ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर द सेवरल ड्यूरिंग द मील। और बेटा जो भी खाने की चीज़ें आती थी ट्रिकी के लिए, वो सारी की सारी खाने की चीज़ें वो मिस्टर हैरियट और उनके पार्टनर खा लिया करते थे। और हमेशा रात में खाने के बाद वो लोग कह सकते हैं वाइन की गिलास पिया करते थे अपने खाने के बाद। And we could hardly believe it when the brandy come to the put a final edge of Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around in held and reverently drunk। और कई रातों उन्होंने इस तरह से इंजॉयमेंट किया और अपने लाइफ को कह सकते हैं enjoyful pleasant वे में बिताया। They were days of deep content and starting well with the extra egg in the morning improved the sustained by the midi wine and fashioning luxury around the fire with the brandy। यानी कि वो लोग इतना इंजॉयमेंट लगे थे करने कि जो भी सामानें आते थे ट्रिकी की वो लोग खा के इंजॉय करते थे। ब्रांडी पीना, वाइन पीना। इट वॉज द टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। बेटा एक क्वेश्चन ही पूछा गया है कि जो राइटर है वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के तौर पे क्यों रखना चाहता है, उसके मन में क्या ऐसी लालच आ जाती है। आई न्यू मिसेस पेम्फ्री वाज सफरिंग एंड आफ्टर द फॉर नाइट। मुझे पता है, राइटर बोल रहा है कि मैं जानता हूँ कि मिसेस पम्फ्री बहुत टेंशनाइज हैं ये सब चीज़ें सोचकर, लेकिन फिर भी मैं उन्हें बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा रहा हूँ इस चीज़ से। Felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and how awaiting collection। अब मुझे लगता है कि उन्हें बता देना चाहिए कि उनका जो डॉग है वो एकदम से ठीक हो चुका है और वो आके अब ले जा सकती हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया है उसका। विद इन मिनट्स, थोड़े ही मिनट में देखते हैं हम लोग, अबाउट 30 feet टू ग्लीमिंग बैक मेटल ड्रॉ अप आउटसाइड द सर्जरी। द चौ द चॉफ द चॉफियर The chauffeur opened the door, and I could just made out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior, and her hands were tightly clasped in the front of her, and her lips trembled. Oh, my Harriet, do tell me the truth. Is he really better? जैसे ही वो सुनती हैं उनका कॉल जाता है मिसेस पम्फ्री के पास, डॉक्टर मिस्टर हैरिट का कॉल जाता है, तो मिसेस पम्फ्री की खुशी का ठिकाना नहीं होता और बिना कंट्रोल किए वो विद इन अ मिनट वहाँ पहुँच जाती हैं और तुरंत बोलती हैं कि मेरा टिकी कैसा है, क्या वो सच में ठीक है। येस ही इज़ फाइन एंड देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। आई बी गो एंड फेच हिम। आपको आने की ज़रूरत नहीं थी कार लेकर, मैं खुद जाता वहाँ पे और उसको ले जाता आपके पास। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। और मैं वहाँ पे उनको अपने गार्डन के पास ले गया जहाँ पे ट्रिकी खेला करता था। अ मास ऑफ द डॉग वर हर्टलिंग राउंड एंड लॉन एंड इन देयर मिड्स। और वहाँ मैंने दिखाया मिसेस पैम्फ्री को कि देखिए वहाँ कितने सारे डॉग्स खेल रहे होते हैं और उन्हीं बीच में ट्रिकी भी खेल रहा होता है। ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, अपने पूँछों को हिलाकर, अपने कानों को हिलाकर, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। और उसी बीच में छोटा सा जो ट्रिकी का फिगर है, जो शरीर है, वो दिखाई पड़ता है। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू द लिथ। और उसको 2 week तक ट्रांसफॉर्म किया गया था इनटू लिथ, एक प्लेसेस में हार्ड मसल्स एनिमल, जहाँ पे बहुत सारे कह सकते हैं रफ टफ एनिमल्स रहते हैं। ही वॉज कीपिंग up well with the pack and stretching out in the great bounds and his chest almost bursting the ground। और काफ़ी कह सकते हैं हैवी और टफ एनिमल्स के साथ रहा और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि उसका जो चेस्ट है, उसका जो ग्रोइंग अप है, वो काफ़ी अच्छा हो चुका है। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस एंड द चॉफर was still holding the car door open the when Ricky saw his। बेटा मैं वहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि मैं ट्रिकी को उसके मिस्ट्रेस के पास ले आया और वो काफ़ी खुश था, बहुत ही हैप्पी था। जैसे ही मैंने कार का गेट खोला, मिस्ट्रेस जैसे ही उसने अपने मिस्ट्रेस को देखा, मिस्ट्रेस ही लुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म इन द ट्रेमेंडस लीप एंड लीप्ड एंड sailed
एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रीज लैप, और जैसे ही उसने मिसेस पम्फ्री को देखा वो बिना समय गंवाए उनकी गोदी में कूद पड़ा, उनकी गोद में बैठ गया। शी गेव अ स्टारलेट, और उन्होंने बहुत प्यार से उसको एक आहें भरी, ऊफ, एंड देन हैड टू डिफेंस हर सेल्फ एज अ सॉम्ड ओवर हर। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपनी मिस्ट्रेस की गोद में आकर खुद को बहुत ही सेफ महसूस कर रहा है। लेकिन हर फेस, उसकी मुंह को चाटने लगा, एंड बार्किंग ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, वो बहुत खुशी के मारे भूख रहा था। एंड आई हैड द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, और मैंने चैफर से कहा कि उसके सारे बेड जो भी उसके सामानें आई हैं उसको वहाँ पे रख दो। टॉयज, क्यूशन, कोट्स, बाउल, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, एंड द कार मूव्ड अवे, और कार चली जाती है। मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो से झांकती रहती हैं। टीयर्स शोन इन हर आइज़, उनकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। हर लिप ट्रेम्बल, उनके होंठ कांपते रहते हैं। ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, मिस्टर हैरियट का नाम लेकर वो रो पड़ती हैं। हाउ कैन आई एवर थिंक थैंक यू, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं, मुझे समझ नहीं आता है। दिस इज़ द प्रिंसेस ऑफ सर्जरी, ये कह सकते हैं कि इस सर्जरी का जीत हुआ। इस कह सकते हैं फाइनली में हम कह सकते हैं कि आपकी जो सर्जरी थी उसमें आपको सक्सेस हासिल मिली। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से मिस्टर हैरियट ने उसको ठीक किया, और किस तरह से कहीं ना कहीं डायरेक्टली वे में मिसेस पेम्फ्री का उन्होंने बेनिफिट भी लिया, और किस तरह से फाइनली इस टॉपिक को हम लास्ट में भी लीड कर सकते हैं, द प्रिंसेस ऑफ सर्जरी। आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉट दिस चैप्टर, and after that we will discuss about that question. Bye.